सीखना होता है, सीखने की होती थी। तो 8वीं के बाद सिलाई सेंटर सीखा, 10वीं के बाद मैंने पेंटिंग सीखी, 12वीं की जब छुट्टियाँ हुई तो पार्लर का थोड़ा कोर्स किया 1-2 महीने का। ऐसे मतलब टाइम, स्कूल जब छुट्टियाँ होती तो उसको टाइम को यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें सीखते सीखते, लेकिन जब ऐसे कहीं जा रही थी, रास्ते से मार्केट जा रही थी, शनिवार का दिन था, मुझे याद है, मैं मेरी फ्रेंड थी नीतू शर्मा, तो हमने वो नारायण रोड पे सेंटर बना है और उसमें लिखा था सुप्रीम सॉल। उसमें ना किरणें ऐसे निकल रही थी, सामने गेट पे लगा हुआ था पहले शुरू में, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव हुआ। मैंने उससे कहा कि आज हाफड़ी है, चलो मैं देख के आती है क्या है अंदर। और वो दिन है और आज का दिन है। मुझे ज्ञान बहुत ही, मुझे ज्ञान पर निश्चय हुआ, क्योंकि हर एक बात, क्योंकि जब मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ती थी तो बोर हो जाती कि वही रिपीट करना पड़ता था। राजा ऐसा था, उसने स्नान किया तो उसने ये किया, तो वो कई बार कि भाई क्या है ये सब, तो बड़ा वो होता था। लेकिन जब ज्ञान को मैंने सुना तो उसमें एक एक बात लॉजिक है, बहुत ही जो एक चाहिए थी, किसी चीज़ की तलाश थी, वो मेरी तलाश वहाँ पूरी हुई। और तब से लेकर ज्ञान में हम चलने लगे। ज्ञान में चलना इतना आसान नहीं होता बहनों को, आप सब जानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कन्या बड़ी होती तो पेरेंट्स को एक ही रहता है, शुरू से संस्कार है सबसे मिलजुल के रहना। शायद लोग इस बात का एडवांटेज उठा लेते हैं, क्योंकि मिलन साथ में भी सबके साथ मिलके रहना, अकेले रहना पसंद है, सबके साथ मिलकर के कुछ भी चीज़। स्कूल में पढ़ाती भी थी तो कोई भी चीज़ लेके जाती थी, सभी मैडमों को, टीचरों को बांटती थी, क्योंकि कभी अकेले नहीं खा, सबको बांट कर खाने के संस्कार भी बचपन से ही। इसलिए घर में भी कोई चीज़ आती थी तो लौकिक माता हमेशा कहती तू हिस्सा करती सकता, बिल्कुल एक्यूरेट हिस्सा करती है। तो वो आज तक वो क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये रहा कि सबसे मिलजुल के रहना है, वो संस्कार आज भी रवि भी है। जो बहने अकेले रहते तो समझते कि भी कैसे ये अकेले रह लेते हैं, हमसे तो नहीं रहा जाता। लेकिन अब है कि अकेले नहीं, क्योंकि बाबा सुप्रीम पावर उसको साथी बनाया। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में चली तो बहुत बाधाएं आई। सभी जानते हैं, लौकिक परिवार के भी आए हुए हैं, सिस्टर रहे, ब्रदर आए हुए हैं, जानते कि कितना कुछ सुनना पड़ा था। यहाँ तक कि भाई बहन भी विरोध करने लगे थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि कुछ और मामला है, क्योंकि लोगों की वृत्ति ऐसी होती है ना, तो एक फ्रेंडली स्वभाव को लोग कुछ और भी मिल निकाल लेते हैं। लेकिन शुरू से ही परमात्मा के प्रति एक आस्था, उसको पाने की इच्छा थी। लेकिन जैसे ही मैंने ज्ञान को सुना था तो मुझे साक्षात्कार तो बचपन की थी, लेकिन ज्ञान पे पूरा निश्चय कि हाँ भगवान धरा पर आ चुके हैं, ये मुझे दृढ़ निश्चय हो गया, पक्का निश्चय हो गया। और तब से मैंने संकल्प कर लिया। रीता दीदी जो हमारे जो आज नहीं आ पाई, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने 2-3 चैप्टर कराया था शुरू में, उसके बाद में कुछ और बहनों ने कराया था। तो ज्ञान को सुनने के बाद अपने मन में संकल्प शुरू से ही था। लौकिक माता की गवाह है कि मैंने पहले कहा था मैं शादी तो नहीं करूँगी, शादी मुझे करनी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि कौन सी बेटियां हैं जो शादी करने को तैयार रहती हैं, तो वो लोग अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली। लेकिन आज भी हमारे भाई मुझसे इस बात से नाराज है कि शादी की पूरी तैयारी करके तू भाग क्यों, मतलब चली क्यों गई, तो उस बात से वो अभी भी नाराज है मेरी से। लेकिन जब हम सत्य मार्ग में हैं तो किसी की नाराजगी इतना महत्व नहीं रखती है, और एक नहीं तो उसको भी रियलाइज होगा, करता भी होगा कि उन्होंने गलत रास्ता नहीं चुना। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग देखने में तो बहुतों को बहुत मुश्किल लगता है कि ये ज्ञान कैसा है, और कि लेकिन जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं कि मूंगे में गुड़ खा ले, वो कैसे व्यक्त करे कि कैसा है इसका स्वाद। उसी तरह से जब भक्ति मार्ग तो कहते बकरी का दूध था, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला ये कामधेनु दूध के बराबर था, जिसे जीवन अमृत तुल्य हो गया। तो जब बाबा के बने हैं, और बहुत सारा ऐसा ही है कि जैसे अपनी प्रिया बहन जी को भी सुना कि ज्ञान मार्ग इतना सरल नहीं है। असरल हो क्यों? विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े नहीं, इतना आसान नहीं होता है। तो विश्व का मालिक बाद में, पहले स्वयं का मालिक बनना है। तो इस ज्ञान मार्ग ने यही सिखाया कि परिस्थितियां आए, लेकिन जब आप सच्चे हैं, सत्य हैं,
तो कोई भी बाल वाकई नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य की नाव हिलती तो है, डुलती भी है, मगर डूबती कभी नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने जब हाथ पकड़ा है तो किसी की कोई ताकत नहीं जो डुबा सके। तो सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद मैं आदरणीय दीदी जी को दूंगी कि दीदी जी ने मुझे इस ज्ञान मार्ग में बहुत सामना करना पड़ा था। दीदी ने बहुत सहयोग दिया, कैसे कैसे निकाला वो थोड़ा बताएंगे दीदी अपने मुख से ही, क्योंकि बहुत मुश्किल से कैसे गुप्त रूप में रहे, कैसे सेवाएं की और बहुत सामना किया। लेकिन कहते हैं कि कुछ समय की परीक्षाएं होती है, लेकिन जो परीक्षाओं में पास हो जाता है वो प्राप्त कर लेता है। तो जब अनुसुईया दीदी ने भी हमें बहुत सहयोग दिया, क्योंकि ज्ञान की गहराई को बताने में समझाने में सबसे अहम रोल दीदी का भी रहा। और बड़ी दीदी तो मैं गुरिता दीदी को बड़ी दीदी, मैं बड़ी दीदी कहती हूँ अंजलि दीदी को, क्योंकि सभी वहाँ बड़ी दीदी बोलते हैं। तो उनको एक मम्मा और बाबा, क्योंकि मुझे एक जब हम योग में ऐसे साक्षात जैसे मम्मा और बाबा है, कभी भी हमने दीदी को और उनको साधारण नहीं समझा, लेकिन जब कहते किसी के प्रति बहुत ऊंची भावना होती है, अब जब थोड़ी सी कुछ दिन जाती है ना तो मन में थोड़ा सा होता है कि इनके प्रति इतनी श्रेष्ठ भावना है, तो ऐसा क्यों मन में आता है। लेकिन जब ज्ञान को हम समझते हैं तो पता चलता है कि हरे का अपना अपना पार्ट है, हरे का कर्मों का अपना अपना हिसाब किताब है। तो जब ज्ञान ये समझ में आ जाता है तो कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, कभी भी किसी से कोई गिला नहीं रहता है। तो इस ज्ञान ने, इस ज्ञान मार्ग की सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छी चीज लगी वो प्योरिटी थी और ज्ञान की गहराई जो लॉजिक था से अंदर। तो ज्ञान मार्ग मैं तो सबसे कोई ये सोच रही हूँ कि 25 वर्ष में तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, 25 साल तो ज्ञान में बहुत सारे ऐसे साधु संत बसनी है। लेकिन सच बात तो ये है कि ज्ञान में 25 साल छोड़िए, लेकिन ज्ञान हमारे लिए कितना चल रहा है ये ज्यादा महत्व रखता है। तो ज्ञान यही संदेश देता है कि हम अपना जीवन जो परम पिता परमात्मा जैसा बनाने के लिए कह रहे हैं हम वैसा बनाएं। लेकिन अभी भी हम मन की बहुत बड़ी कमी है कि जिनके प्रति हमारा आदर होता है, सद्भाव होता है, जिनको हम बहुत दिल से अपना मानते हैं, और जब वो कभी कुछ कमी या कुछ भी बोलते हैं, उनके कुछ भी कहते हैं तो दिल पे थोड़ा सा लगता है कि हम इनको इतना अपना मानते हैं कि हमें अपना ही नहीं मानते। लेकिन आज की मुरली में बताया कि चाहे तुम्हें कोई कितनी भी बद्दुआ हो, तुम किसके बच्चे हो, उस दाता के बच्चे, तो तुम्हें भी मास्टर दाता बन के उनके प्रति दुआ ही देना, उनके प्रति शुभ भावना ही रखनी है, उनके प्रति रहम की भावना ही रखनी है। तो आज लेकिन यही संकल्प है कि जो मन में दिलचस्प मात्र भी आता था कि क्यों ऐसा करते थे, क्यों भी खत्म कर देना है और अपना चार्ट अच्छा बनाते हुए जो एक कार्य भी अधूरा है वो कार्य अवश्य पूरा करना है। हमारे बड़ों की दुआएं और बाबा का हाथ और साथ है, आप सबका सहयोग है तो वो कार्य भी जरूर पूरा होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम शांति। आपको तो बहुत सारे इतना समय नहीं है कि हम आपको बता सकें। ओम शांति। ओम शांति।